Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are all fine. Please stay home and stay safe. इस पे आप लोगों ने अमल करते रहना है सबने. So today we will discuss another topic from chapter number 4, cell and tissue, and the topic of today is endocytosis and exocytosis. अब चूँकि ये दो प्रोसेसेस हैं इसलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस. चूँकि हम ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, पैसेजवे का पोर्शन पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर नंबर 4 का दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं आप पढ़ रहे हैं. सो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसेजवे. पैसेजवे इट्स अ process in which molecule obviously come inside the cell or go outside the cell. ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है बाकी प्रोसेसेस की तरह सेल लेन देन कर रहा होता है अपने एनवायरनमेंट के साथ. और इसमें हम कहते हैं, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे एंडो मीन, पहले हम इनके मीनिंग की तरफ जाएंगे. एंडो मीन्स इनसाइड, एंड साइटो का वर्ड जो है वो साइट से निकला है. उसका जो आप कह सकते हैं रूट वर्ड है वो CYTE होता है. ठीक है, साइटो मीनिंग द सेल. So we can say it's a passageway in which molecules come inside the cell. अब वो molecule क्या होंगे, वो smaller हैं, वो larger हैं, वो क्या हैं? Actually वो bulky materials हैं. ठीक है, हमने कहा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो डिफ्यूजन और फिल्टरेशन उसके लिए काफ़ी है. लार्ज और चार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट काफ़ी है. अगर लार्ज मॉलिक्यूल से भी आगे बात चली जाए, बल्कि मटेरियल है कोई, तो फिर उसके लिए बाकी प्रोसेसेस या बाकी पैसेजवेज काम नहीं कर पा रहे. वहाँ पे फिर जो है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस काम करेंगे. ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि it's a passageway in which bulky molecules or bulky materials come inside the cell by infolding of membrane. ठीक है, कि इसमें मैकेनिज्म क्या हो रहा है, सेल की मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो रही है, इन्विजिनेट हो रही है, जिसकी वजह से ये मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर आ सकते हैं. अब इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेशन. इंजेशन मीन इनगल्फ करना, निगलना, ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इनफोल्डिंग का मतलब ये कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मटेरियल जो है वो आता है जैसे सेल मेम्ब्रेन के पास, तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके अंदर की तरफ धंस जाती है. ठीक है, और धंसते धंसते वो वहाँ से कट ऑफ होके उस मॉलिक्यूल, उस मटेरियल के सराउंड जो है वो मुहित हो जाती है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल, वो मटेरियल जो है वो क्या बन जाता है, एक वेजिकल या वैक्यूल. ठीक है, जैसे मैंने लाइसोसोम में बताया था ना आपको, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाता है जो कि सेल के अंदर पहुँच चुका है. ठीक, सो इसको आप इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझोगे जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस हैं हमारे पास दो. एक को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, एक को कहते हैं पिनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेलुलर ईटिंग और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेलुलर ड्रिंकिंग. अब इनके मीनिंग से ही आपको इनमें हिस्सा लेने वाले मटेरियल्स की नेचर का आइडिया हो जाएगा. ईटिंग मतलब कि कोई ना कोई सॉलिड मटेरियल होगा, और ड्रिंकिंग मतलब कोई ना कोई लिक्विड मटेरियल होगा जो कि सेल के अंदर आना चाह रहा है. अब आप इसको ज़रा इस डायग्राम से देखें. आपने अभी लेफ़्ट साइड पे देखना है, अपनी लेफ़्ट साइड पे. ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस है. ये हमारे पास एक बल्की मटेरियल है. जैसे ये सेल मेम्ब्रेन के पास आया, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गई, इन्विजिनेट हो गई. ठीक है, और इन्विजिनेट होते होते ये एक वैक्यूल की शक्ल में इसके इर्द गिर्द मुहित हो गई. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो है, ये मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आ चुका है. एंडोसाइटोसिस हैज़ बीन डन. अब हम करेंगे एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस. ठीक है, फिर हम ये डायग्राम दोबारा डिस्कस करेंगे. Exocytosis also a passageway. ठीक है, it's a type of passageway in which the molecules you can say transfer between the cell and the environment. अब मैं transfer क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने आगे इसका मीनिंग देखना है. Exo mean outside, cyto mean the cell.
ये वो पैसेज वे है जिसमें मटेरियल्स जो हैं वो आउटसाइड द सेल मूव करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स क्या हैं, वही बात बल्कि मटेरियल हैं जो हम एंडोसाइटोसिस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वही सारी हैं, बस हम इसमें आउटसाइड द सेल चेंज करेंगे। सो एक और चीज़ जो इसमें बड़ा चेंज लाएगी वो है उसका मैकेनिज्म, दैट इज एडिशन ऑफ मेम्ब्रेन। उसमें हमने कहा था इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ मेम्ब्रेन। व्हाट डज इट मीन? एडिशन का मतलब ये है कि जब इनफोल्डिंग हुई थी तो सेल के ऊपर से वो मेम्ब्रेन जो है वो लॉस हो गई, ठीक है, वो कट गई, वो खत्म हो गई। अब एक्सोसाइटोसिस जब होगी तो वो जो लॉस्ट मेम्ब्रेन है वो दोबारा से ऐड कर दी जाएगी, जिसकी वजह से सेल का ये लॉस जो है वो पूरा हो जाएगा। अब इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड। उसमें इंजेक्शन होती है, इसमें एक्सपोर्टेड। ये समटाइम एंडो और एक्सो पूरा पूछ लिया जाता है, समटाइम जो है वो सिर्फ आपसे किसी एक की डेफिनेशन या समटाइम आपसे एंडोसाइटोसिस की टाइप्स पूछ ली जाती हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे इसका डिफरेंस पूछ लिया जाए। तो डिफरेंस में हमें ये दो चीज़ें बतानी होती हैं कि एंडोसाइटोसिस में जो है वो इंजेक्शन होती है और एक्सोसाइटोसिस में बल्कि मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने ये देना होता है कि एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर लॉस्ट हो जाती है और एक्सोसाइटोसिस में वही लॉस्ट मेम्ब्रेन ऐड हो जाती है। सो दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन व्हिच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। ठीक हो गया। अब आप इसको राइट साइड से देखें इस डायग्राम को, जो कि एक्सोसाइटोसिस दिखा रही है कि सेल के अंदर हमारे पास बल्की मटेरियल्स हैं जिनको कि हमने एक्सपोर्ट करना है। उन बल्की मटेरियल के इर्द गिर्द सेल एक मेम्ब्रेन बनाएगा और इस मेम्ब्रेन की वजह से ये एक वेसिकल बन जाएगा या वैक्यूल बन जाएगा। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो ऐड हो जाएगी और ये बल्की मटेरियल बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। ये एक ही डायग्राम दोनों को एक्सप्लेन कर सकती है। जब आप ड्रॉ करना चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, या एक ही डायग्राम बना के आप दोनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।